ओके, क्लास 10th। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ओके। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। रेस्पिरेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है क्या? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड जो रहता है, जो भी हम फूड खाते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में जाता है, वो फूड सबसे पहले क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। और क्या निकालेगा? एटीपी निकालेगा। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का क्या मतलब है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है ब्रेकडाउन, और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी हो सकता है। तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं रेस्पिरेशन में, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है, ऑक्सीजन अब्सेंट भी है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन एटीपी। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी का पैकेट भी बोलते हैं। चलो देखो, जैसे कि एक एग्जांपल लें हम। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। क्या है ये? सेल है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के साथ बहुत सारे सेल ऑर्गेनिक मटेरियल हैं। तो अगर ये सेल अगर ऑटोट्रॉपिक होगा तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ये क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस कर लेगा, जिससे खुद का ग्लूकोज बना सकता है ये। ठीक, एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि एक ऐसा सेल है जो कैपेबल नहीं है ग्लूकोज बनाने के लिए, बिकॉज उसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल वाला सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं होता। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक, और ये ग्लूकोज को अपने आउटर सोर्सेस से ले रहा है, मतलब सेल के बाहर से ले रहा है। एक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, इसको हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक। दोनों ही केस में ग्लूकोज का यूज किया जाएगा एज अ फूड। एक क्या कर रहा है? फूड खुद बना ले रहा है। एक क्या कर रहा है? फूड फूड दूसरे से ले रहा है। ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक में हमने इसको देखा था। ग्लूकोज का कन्वर्जन साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में पायरुविक एसिड में होगा। सेम कंडीशन, यहां ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज को चेंज किया जाएगा पायरुविक एसिड में। ठीक है, किस में चेंज किया जाएगा? पायरुविक एसिड में। अब ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से, किसकी हेल्प से? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पायरुविक एसिड किसकी हेल्प से? माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से कन्वर्ट होगा किसमें? एटीपी में। कन्वर्ट होगा किसमें? एटीपी में। ठीक, ये हो सकता है कंडीशन। एक मैंने ये बताया कि एक प्लांट सेल का एग्जांपल जो ऑटोट्रॉपिक है, एक एनिमल सेल का एग्जांपल जो कि हेटरोट्रॉपिक है। एक और टाइप की सेल्स होती हैं, वो भी रिस्पिरेशन करती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरीके का न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, वो भी फ्री पाया जाएगा प्रोटोप्लाज्म में। अब देखो, ग्लूकोज इसके इसमें भी हो सकता है। कैसा? ग्लूकोज इसके अंदर आ सकता है या खुद ग्लूकोज बना सकता है। डिपेंड ये करता है कि ये ऑटोट्रॉपिक है हेटरोट्रॉपिक। अब ये भी ग्लूकोज को क्या करेगा? चेंज करेगा। ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा? पायरुविक एसिड में चेंज करेगा। अब ये पायरुविक एसिड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आइदर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये किस में चेंज होगा? एटीपी में चेंज हो जाएगा। तो सारी तरीके की सेल है, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ये तीनों ही सेल क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लूकोज का होना सेल में, और वो पायरुविक एसिड में चेंज होगा। तो एक प्रोसेस सब जगह सेम है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होना। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। चलो इस बात को थोड़ा सा सिंपल करके समझाते हैं। सिंपल करके समझाने का मतलब कि इसको जैसे क्लास 10th में दिया हुआ है, बोर्ड का एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए आंसर देखो क्या है, तैयार करोगे। रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है? फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है। और फूड किस फॉर्म में हमको मिला है भाई? बताओ। ग्लूकोज के फॉर्म में मिला है। अब ये ग्लूकोज में, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6 होता है। मतलब कि ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। अब ये 6 कार्बन का कंपाउंड कन्वर्ट होता है पायरुविक
एसिड में। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन का कंपाउंड है। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 3 कार्बन का कंपाउंड है। अब देखो इसमें है क्या, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में चेंज होना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। अब ध्यान दो, यहां देखो 6 कार्बन है, यहां 3 कार्बन, तो इक्वल तो है नहीं। अगर हम यहां पे मल्टीप्लाई कर दें 2 का, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। पहला हो गया, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड को चेंज करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। और ये प्रोसेस कहां पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, ये याद रखोगे। ये हो गया हाफ पोर्शन। अब देखो पायरुविक एसिड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने बताया था प्लांट, उसके बाद एनिमल, उसके बाद बैक्टीरिया बताया था, इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग तरीके से टूटता है। तो पायरुविक एसिड का सबसे पहला पार्ट अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें, यूकैरियोटिक का एक एग्जांपल ले ले, जिसमें एक सेल ऑर्गेनेल्स है, जिसका नाम क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसका नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, अबंडेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहेगा। अब जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, और कितना एटीपी निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना एटीपी निकलना चाहिए? 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। इसको आप याद कर लोगे। कितना एटीपी निकला? 38 एटीपी निकला। अब इसी को एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों भैया एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे वो प्रोकैरियोटिक में हो चाहे वो यूकैरियोटिक में हो, तो मैक्सिमम अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये हमेशा आप याद रखोगे, ठीक है। चलो दूसरा प्रोसेस है हमारा, दूसरा प्रोसेस है जिसमें हमारा लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब ये कहां पे होता है? ये प्रोसेस ये होता है एनिमल के मसल्स में। एनिमल्स के मसल्स में होता है। हमारी जो बॉडी मसल्स होती हैं, ट्राइसेप बाइसेप जो भी हैं मसल्स हैं, उन सारे मसल्स में क्या होगा कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। कोई भी एनिमल हो उनके बॉडी में क्या फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ये लैक्टिक एसिड करता क्या है? जब भी हम फिजिकली वर्क करते हैं, हमारे मसल्स से एक्टिविटी होती है, तो जितना भी पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में बहुत कम एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लगभग हम बोल सकते हैं 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप। तीसरा हमारा है ईस्ट में होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरीके से एब्सेंट है। हाँ, यहां क्या था हमारा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है बट बहुत थोड़े अमाउंट में है, मिनिमम अमाउंट में है, जिसकी वजह से पायरुविक एसिड का पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पा रहा, पूरी तरीके से ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा, और इसीलिए वो क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? लैक्टियल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, लैक्टियल फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा है हमारा ईस्ट। ईस्ट जो रहता है, एक एक्सेप्शन है फंजाई का, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है। वैसे तो सारे फंजाई कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। यहाँ पे ये फंजाई जो है वो क्या है? यूनिसेलुलर है। ईस्ट अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है? सीधे सीधे कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करेगा, फिर उसके बाद बनाएगा एल्कोहल, एल्कोहल बनाएगा, और क्या बनाएगा? लास्ट में क्या बनाता है हमारा? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। बहुत कम अमाउंट में एनर्जी निकलती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? एल्कोहल, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी आप निकालना चाहो इसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। तो ये हमारे क्या हो गए? 3 पार्ट हो गए पायरुविक एसिड के। पहला मैंने क्या बताया? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये दोनों लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये किस में आते हैं? एनएरोबिक में, एनएरोबिक
रिस्पिरेशन। ठीक, तो ये आप याद रखोगे। याद करने वाली क्या बात है, रिस्पिरेशन क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा, किसमें, एनर्जी में होगा, आइदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आइदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें क्या निकलेंगे, कुछ रॉ मटेरियल भी निकलेंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर हम पूरी तरीके से देखें, ग्लूकोज जो फूड के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं वो किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में चेंज होता है। ग्लूकोज के पास कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। ये 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में चेंज होता है, मतलब कह सकते हैं हम एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। क्या, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में चेंज होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस कहां चलती है, साइटोप्लाज्म में होती है। सारे सेल्स में एक ही ग्लाइकोलिसिस, एक ही तरीके की ग्लाइकोलिसिस होगी, कोई चेंज नहीं होगा। अब पायरुविक एसिड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनके पहले टाइप क्या है, अगर सेल में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी का फॉर्मेशन कर देगा। सबसे ज्यादा एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के ही वजह से निकलता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा क्या है, एनिमल मसल सेल। एनिमल मसल सेल्स हैं क्या भाई, एनिमल मसल सेल जो होते हैं, ठीक है, एनिमल मसल सेल जो होते हैं वो जब भी आप ब्रीथ करते हो, ठीक है, जब ब्रीथ करते हो तो आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो क्या होगा, पायरुविक एसिड थोड़ा थोड़ा टूटता है तो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में टूटता है और बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकालता है। फिर उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये पार्ट है। एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और पार्ट है, ईस्ट की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड का टूटना, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पूरी तरीके से ऑक्सीजन क्या रहेगी, खत्म रहेगी, पूरी तरीके से ऑक्सीजन क्या रहेगी, अब्सेंट रहेगी। तो इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, एल्कोहल निकालेगा और एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, तीनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें 3 पार्ट है तो तीनों पार्ट को आपको याद रखना पड़ेगा।